बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि फ़ाइबर ऑप्टिक्स क्या है। इन्हें हम ऑप्टिकल फ़ाइबर भी कहते हैं। एक गिलास एक शीशा यूजेस जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल की तरसील के लिए, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, सिग्नल को सेंड करने के लिए विद हाई स्पीड के साथ फ्राम वन पॉइंट एक जगह से टू अनदर दूसरी जगह तक इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। हम इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऐसा गिलास जिसे हम हाई स्पीड के साथ सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसे फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? एक बात आपको बताता जाऊं कि ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए हम जो सिग्नल भेजते हैं उसके अंदर जो सिग्नल लॉस है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए हम जो आज की हमारी जो तेज़ तरीन कम्युनिकेशन है वो इन्हीं ऑप्टिकल फ़ाइबर के ज़रिए हो रही है और जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हासिल होती है। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारा सिग्नल लूज़ नहीं हो रहा, हमारे सिग्नल के अंदर कोई कमी पेशी नहीं हो रही, तो उसकी वजह तो होगी, कोई प्रिंसिपल ऐसा तो होगा जिसकी वजह से ये जो लॉस है ये बहुत कम होता है। तो वो कहता है प्रोपगेशन ऑफ लाइट शुड बी टोटली कन्फाइंड विद इन द फाइबर, कि जितने भी हम लाइट सेंड करते हैं, प्रोपागेट करते हैं, वो क्या रहती है? वो विद इन द फाइबर रहती है। लेकिन कैसे पॉसिबल है? दो प्रिंसिपल की बेस पे दिस मे बी डन बाय, और ये दो तरह से हो सकता है कि जितने भी हम लाइट सेंड कर रहे हैं वो क्या हो रही है? वो उस फाइबर ऑप्टिक्स से बाहर ही नहीं कर रही, बल्कि वो क्या हो रही है? वो फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर ही रहती है। और कितने प्रिंसिपल पर? दो प्रिंसिपल हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरा है कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। इन दो प्रिंसिपल की बुनियाद पर क्या होता है? आपका फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। तो आज हम बेसिकली जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इनके लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए कि कैसे होती है आपकी ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो उसके लिए हमें 2 से 3 बातें पहले समझना बहुत ज़रूरी हैं। आपकी बुक के ऊपर कोई भी हेडिंग नहीं दी गई, बिल्कुल हमें सिंपल सा लिखा हुआ है। तो मैंने कोशिश की है हेडिंग बनाने की और इसे आसान से आसान लिखने की, ताकि आपको समझ आए। तो सबसे पहले आप डिफ़ाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ चैप्टर नंबर 13। आई होप 10th के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ये वाले टॉपिक आप जितने भी आज डिस्कस करेंगे आप 10th के अंदर पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल सी डिफाइन है, अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट के लाइट के अंदर कितना बेंड हो रहा है, लाइट कितनी बेंड हो रही है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या अक्सर आपने एक और भी डिफाइन 10th के अंदर पढ़ी है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in the transparent medium is called index of refraction or refractive index। तो ये सिंपल सी डिफाइन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्या है? अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, के लाइट कितना बेंड हो रही है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिनोट किया जाता है एन के साथ। फार्मूला है C/V, वेयर C शो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो इन दोनों के जो यूनिट हैं वो सेम है, कट जाएंगे तो इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। 2 की पॉइंट है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाती है तो वो हमेशा क्या हो जाती है? लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। की कंसेप्ट है आपका, MCQs है कि रे जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर दाखिल होती है तो लाइट बेंड हो जाती है, लाइट मुड़ जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर चली जाती है। और अगर हम इसका रिवर्स कर दें, अगर वो रे जो है वो रेयर से डेंसर की तरफ आ रही हो,
तो रेयर से डेंसर की तरफ इंटर होते हुए लाइट क्या कर देती है, लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, क्या करती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये 2 MCQs हैं, 2 की कंसेप्ट हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल को, लेकिन उसको समझने से पहले हमें इस डायग्राम पे गौर करना होगा। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये डायग्राम बनाई गई है कि ये हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास पहला मीडियम है, ये हमारे पास पहला मीडियम है और हम इसको नाम दे रहे हैं डेंसर मीडियम। और सपोज करते हैं कि इसके अंदर ये सारा वाटर फिल है और ऊपर क्या है, रेयर मीडियम है, मीडियम 2 है और ये ऊपर हवा है, एयर है। अब पहला मीडियम डेंसर मीडियम बन गया, दूसरा रेयर मीडियम बन गया। पहला मीडियम हमारे पास क्या है, वाटर है, और वाटर के अंदर हमने क्या एक लाइट सोर्स रखा हुआ है जिससे लाइट इमिट होगी और वो क्या होगी, वो इंटर होगी रेयर मीडियम के अंदर। तो क्या फिनोमिना होगा, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात, जब कोई भी रे आपकी जो सोर्स से निकलती है और 90 डिग्री पर किसी दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल होती है, वो ना तो रिफ्रैक्ट होती है ना रिफ्लेक्ट होती, बल्कि वो सीधा मूव कर जाती है। उसके बाद हम दूसरी रे लेते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, ये दूसरी रे है बच्चों, और ये जाकर यहाँ पर टकराती है, स्ट्राइक करती है, और इस पॉइंट को बेटे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पर रे जाकर टकराएगी हम उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और उस रे को कहेंगे इंसिडेंट रे। और एक परपेंडिकुलर एक लाइन गिराते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है हम उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और हम देखेंगे कि रे क्या कर रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है, और नॉर्मल के साथ ये जो बेंड होते हुए जो एंगल बनाती है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस रे को कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे। अब देखा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंट थोड़ा, लेकिन एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो क्या है, वो ज़्यादा है। अगर हम मज़ीद बढ़ाते जाएं एंगल ऑफ इंसिडेंट को, ये दूसरी रे ली बल्कि तीसरी रे ली, आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने मज़ीद बढ़ा दिया है, तो आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसी हिसाब से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और चौथी रे देखें, एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा देते हैं कि आपकी रे जो है बजाय रिफ्रैक्ट होने के वो क्या करती है, वो सरफेस के साथ क्या कर जाती है, वो मुड़ जाती है, सरफेस के साथ साथ मूव करती है। और जो नॉर्मल के साथ ये जो आपकी रे है, रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये जो एंगल बनाती है ये बनाती है 90 डिग्री, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम रिप्लेस कर देते हैं सी के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइन है, आप 10th के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल एंगल की क्या डिफाइन बनेगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, किसके लिए हो क्या रहा है, फार विच, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाता है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एंगल, क्रिटिकल एंगल, इट इज डिनोटेड बाय सी हैट। तो अगर हम मज़ीद और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं तो हम देखते हैं कि रे जो है जहाँ पर जाकर इंसिडेंस हो रही है, टकरा रही है, अब वो बजाय रिफ्रैक्ट होने के, दूसरे मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट होने की, वो क्या होती है, मुकम्मल कंप्लीटली क्या हो जाती है, पहले मीडियम में वापस आ जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल, इस एंगल को प्यारे बच्चों कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये याद रखिएगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हुआ क्या है, तो हमने देखा कि हमारी जो रे है, हमारी जो लाइट है, टोटली क्या हो गई है, फर्स्ट मीडियम के अंदर वापस आ चुकी है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसकी शर्त क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जी डिफाइन है, व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ज़ाहिर सी बात है ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, एट एन एंगल, किस एंगल पर, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, कि एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन इट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। वो सारी की सारी रे क्या करती है, पहले मीडियम में वापस आ जाती है। इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रे का, लाइट का टोटल वापस उस मीडियम के अंदर वापस आ जाना। डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल है, बिल्कुल आप इसी तरह हेडिंग बना के लिखेंगे। तो यूज़ करते हैं स्नेल लॉ, चैप्टर नंबर आप पढ़ चुके हैं 13 के अंदर, 10th के अंदर। क्या होता है कि n1 साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। ये किसके लिए हम डिराइव करने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल को। तो n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, साइन वैसे का वैसे, और थीटा 1 क्या है, वो एंगल है फर्स्ट मीडियम के अंदर जो रे बना रही है। और दैट इज इक्वल टू n2, ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइन और थीटा 2 क्या है, वो एंगल बन रहा है, वो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है वो है एंगल थीटा 2। अब बेटे n वैसे का वैसे, साइन वैसे का वैसे, थीटा 1 की जगह हम लिखेंगे क्रिटिकल एंगल। ये देखें इस कंडीशन के लिए हम क्रिटिकल एंगल हमारा C है, दैट इज इक्वल टू n2 साइन और थीटा 2 कितना बेटे 90 डिग्री क्रिटिकल एंगल के लिए। देखें अभी हमने देखा था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था 90 डिग्री, तो थीटा 2 की जगह साइन 90 और साइन 90 में मालूम होता है 1, तो n1 साइन C दैट इज इक्वल टू n2। n1 को इधर आप डिवाइड कर दें तो साइन C दैट इज इक्वल टू n2 ओवर n1, और हमें मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर एयर वो होता है 1, तो साइन C दैट इज इक्वल टू n2 की जगह 1 ओवर n1। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है C। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर गिलास एयर बाउंड्री, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, C फाइंड करने जा रहे हैं। तो साइन C दैट इज इक्वल टू 1 ओवर n इंटू गिलास। n गिलास क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब 1 वैसे का वैसे, और n जो गिलास के लिए होता है वो होता है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 होता है। तो साइन इधर है, दूसरी साइड पर जाएगा साइन इन्वर्स हो जाएगा 1 ओवर 1.5 दैट इज इक्वल टू 0.666, और जब इसका साइन इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्रिटिकल एंगल फॉर गिलास C दैट इज इक्वल टू 41.8 डिग्री, 41.8 डिग्री। मीन कि अगर कोई रे क्या कर रही है, स्ट्राइक करेगी, अगर फर्स्ट मीडियम से जा रही है, किसी गिलास से जा रही है और रेयर के अंदर जा रही है, डेंसर से रेयर के अंदर जा रही है, अगर क्रिटिकल एंगल 41.8 से ज़्यादा होगा तो टोटली हमारी जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वरना क्या होगी, वरना आपके उस गिलास से बाहर निकल जाएगी। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस क्यों की है, क्योंकि सारी बातें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन पेज 2 to 7, 2 to 8 आपके पास पैराग्राफ 3 और 4 है, तमाम की तमाम बातें आप पैराग्राफ 3 और 4 ऐड करेंगे और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके अंदर भी यही फिनोमेना बार बार यूज़ होगा कि आप पहली जो रे लेंगे वो क्या हो रही है, आपको दिखाया जाएगा वो रिफ्रैक्ट हो रही है, क्योंकि वो कम एंगल पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। उसके बाद आप देखते हैं आपके पास फर्स्ट जो है, वो जो सेकंड जो है, तो थर्ड है, वो तमाम की तमाम जो रे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो क्या करती हैं, वो रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए क्या होता है, हमारा जो भेजा गया सिग्नल होता है वो क्या होता है, दूसरी साइड पर मौसूल हो जाता है। और उसके बाद एक रे 4 ली गई है, और इससे रे 4 जो है बिल्कुल सेंटर से वो पास होती है, और आप उसे कहते हैं एक्सियल रे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन फाइबर ऑप्टिक्स, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप पेज 2 to 7, 2 to 8, पैराग्राफ 3, 4 और अगले पेज पर पैराग्राफ 1 जो होगा आप वो लिखेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन फाइबर ऑप्टिक्स। तो टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। बिल्कुल वही बातें जो मैंने पहले रिवाइज़ की हैं वही बिल्कुल बातें यहाँ पर रिवाइज़ हो रही हैं। आप सिंपली इसको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।